आतंकी देश पाकिस्तान को समर्थन और पाकिस्तान को हथियार दिए जाने से नाराज लोगों में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह लोग इन देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक में स्थित ओल्ड लाजपत राय मार्केट के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की, चीन और अजरबैजान के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इन देशों के सामान के साथ साथ घूमने भी ना जाएं और ना ही इन देशों से कोई सामान खरीदें। तो देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन तुर्की और अजरबैजान की ओर से किया गया था, इसके बाद लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बैनर लिए हुए जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। और इनका बॉयकॉट करना एक सीधा ये संदेश देने का प्रयास है कि अगर आप भारत के या फिर भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं या फिर उसके दुश्मन देश का साथ देते हैं मुश्किल घड़ी में, तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। पूरा देश आज बॉयकॉट के सुर में सुर मिलाते हुए एक मन बना चुका है कि चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या टूरिज्म के क्षेत्र में हो, इन दोनों देशों को चोट जरूर पहुंचानी। ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, बॉयकॉट की जो मांग है वो फिलहाल देखिए तुर्की और अजरबैजान के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। व्यापारियों को क्या रुख है, क्या मन बना चुके हैं व्यापारी? देखिए, बिल्कुल लगातार जो व्यापारी हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं। लगातार आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। ऐसे में वो तमाम लोग भी विरोध कर रहे हैं जो अजरबैजान या तुर्की जो है भारतीय पर्यटक घूमने के तौर पर जाते थे। बड़ी संख्या में आपको बता दूं तमाम लोग जाते थे तुर्की और अजरबैजान, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की और अजरबैजान आया, उसके बाद से लगातार लोग एक तरह से बायकॉट कर रहे हैं दोनों कंट्रियों का। और दूसरी तरफ व्यापारियों ने भी एक मुहिम छोड़ दी है और ये अपील भी कर रहे हैं तमाम व्यापारी संगठन कि कोई भी व्यापार सरकार उनके साथ फिलहाल नहीं करे। जिस तरह से उन्होंने इस मौजूदा हालात में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था और युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, उस दौरान उन्होंने पूरा समर्थन तुर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान का किया। तो ऐसे में अब एक तरह से पूरे भारत को व्यापार और जो पर्यटक वहां जाते हैं तुर्की और अजरबैजान, उनको बायकॉट करना चाहिए। और इसी की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर तमाम व्यापारी संगठन और अलग अलग जो व्यापार करते हैं वो व्यापारी इकट्ठा होंगे और एक तरह से अपना विरोध जताएंगे और शपथ भी लेंगे कि कोई भी व्यापार, ये पहल व्यापारी शुरू कर रहे हैं कि कोई भी व्यापार तुर्की के साथ नहीं होगा, अजरबैजान के साथ नहीं होगा। और ये भी अपील करेंगे तमाम लोगों से जो भारतीय हैं कि जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं तुर्की और अजरबैजान, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ही 2.5 से 3 लाख लोग जो है अजरबैजान गए थे, तो बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। ऐसे में उनसे भी ये अपील करेंगे कि आप पूरी तरह से दोनों कंट्री का बायकॉट करिए। तुर्की का भारत ने हमेशा साथ दिया है, जब वो उनके यहाँ परिस्थितियाँ खराब थी तब भी मदद की, लेकिन जिस तरह से तुर्की ने अपना जो समर्थन है वो पाकिस्तान को दिया, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। और अब ऐसे में तमाम व्यापारी संगठन इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और एक तरह से व्यापारियों ने एक मुहिम निकाली है जिससे जो तमाम व्यापारी हैं वो भी जागरूक रहें और तमाम जो लोग हैं वो भी जागरूक रहें। और इसलिए आज एक शपथ जो है वो लेंगे कि दोनों कंट्री के साथ, यानी कि तुर्की और अजरबैजान के साथ पूरी तरह से जो व्यापार है वो बंद कर देंगे। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील करेंगे कि आप भी पूरी तरह से तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट करें, कोई भी भारतीय वहाँ घूमने के लिए ना जाए। जी देवेश, ये तो बात हुई व्यापारियों की, क्योंकि व्यापार अगर बंद होता है, टूरिज्म को अगर चोट पहुंचती है तो सीधा नुकसान इन देशों को पहुंचेगा, इनकी अर्थव्यवस्था को पहुंचेगा। लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं उनकी क्या राय है, इस वक्त ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या उन तक ये मैसेज पहुँच पा रहा है कि बॉयकॉट, क्योंकि असल में बॉयकॉट तो आम जनता की ओर से ही किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कई ऐसे लोग और उनसे हमने भी बातचीत की। हमने
रिपोर्ट भी की और वो दिखाया भी किस तरह से जिन लोगों ने अपना प्लान बना रखा था, जो आम लोग थे जो छुट्टियों में तुर्की या अजरबैजान जाते थे, उन्होंने वो जैसे ही उनको पता चला कि पाकिस्तान के साथ जब तनाव चल रहा था तो इन तमाम दोनों देशों ने उनका समर्थन किया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रिप जो है पूरी तरह से कैंसिल कर दी। कई ऐसे लोग भी थे जो कि एक पूरा ऑफिस था और वो ट्रिप पे वहाँ जाता था, 30 से 35 लोग थे। जब उनकी पता चला कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तुर्की उनका समर्थन कर रहा, तो उन्होंने पूरी तरह से बायकॉट किया और अपनी पूरी ट्रिप जो है वो पूरी कैंसिल कर दी। एक परिवार से भी हमने बातचीत की, वो परिवार ठीक है देवेश, मैं लौटूंगी आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ ब्रजेश गोयल जी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं CTI से। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है जी दिल NCR हरियाणा पर आपका। चूँकि इस वक्त जो व्यापारी हैं और देखा जाए तो पूरा देश मन बना चुका है कि अज़रबैजान और तुर्की को सबक सिखाते हुए बॉयकॉट करना है। किस दिशा में आप लोग आगे मन बना रहे हैं, बॉयकॉट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए CTI ने 4 दिन पहले ये मुहिम शुरू की थी और देशव्यापी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के 700 व्यापारी संगठनों से CTI ने 4 दिन पहले अपील की और तमाम मार्केट एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन और सबसे बड़ी बात है कि सारे टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां जो हैं वो भी अब CTI की इस मुहिम में जुड़ गई हैं और सबने अजरबैजान और तुर्की की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। बुकिंग आ भी नहीं रही है और हमने प्रण किया है कि हम किसी भी तरह का आयात निर्यात तुर्की और अजरबैजान से नहीं करेंगे। हम भविष्य में कभी भी तुर्की और अजरबैजान की यात्रा नहीं करेंगे। तो पूरी तरह से इनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। पिछले साल 2024 में 2,76,000 भारत के लोगों ने तुर्की की यात्रा की, 2,25,000 भारत के लोगों ने अजरबैजान की यात्रा। जो कुल टूरिज्म है, उनका जो इकोनॉमी है उसमें 12 से 14% टूरिज्म का हिस्सा है। तो इनके टूरिज्म को अगर हम चोट पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों देश घुटनों में आएंगे और भविष्य में इनकी जरूरत नहीं होगी पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ में खड़े होने की। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, क्या माना जाए कि ये मुहिम कितनी रंग ला रही है, धरातल पर कितना इसका असर हो रहा है और कितनी जल्दी लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि तुर्की और अज़रबैजान को सबक सिखाना है जो उनकी ओर से किया गया है? बहुत, मैंने कहा ना, इसको देशव्यापी मुहिम बनाने का संकल्प CTI ने लिया है और आज अभी हम लोग 12:30 बजे ITO पे इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम बाजारों के व्यापारी संगठन, ट्रेवल एजेंसियां भी आ रही हैं और हम लोग शपथ लेंगे कि हम भविष्य में कभी भी तुर्की और अजरबैजान को ना माल बेचेंगे, ना खरीदेंगे और ना ही इन देशों की यात्रा करेंगे। तो आज तमाम व्यापारी संगठन भी आ रहे हैं और दिल्ली के तमाम जो 20 लाख व्यापारी हैं, ट्रेवल एजेंट, तमाम तरह के छोटे बड़े व्यापारी हैं, सबको मैसेज जा चुका है और सब बुकिंग भी वहां की सब कैंसिल करवा रहे हैं। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ देवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।